हेलो एवरीवन, मैं आज ऐसे 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ एक बहुत ही बेहतरीन सेल्फ इंप्रूवमेंट पाथ पे चली जाएगी। बट बिफोर आई गेट टू दोस 5 पॉइंट्स, फॉर दोज ऑफ यू हू आर न्यू टू द चैनल, मेरा नाम पर्सी है। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म चलाता हूँ। पिछले 5 साल से मैं एक अपना सक्सेसफुल कंसल्टेंसी बिजनेस चला रहा हूँ। तो एनीवेज, नाउ बैक टू दोस 5 पॉइंट्स। अगर आप 5 पॉइंट्स अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो एक बहुत ही सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पर आप चल पड़ेंगे। उसमें से पहला पॉइंट एक ये है कि अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ योर टाइम। तो अगर आप अपनी टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो ज़माना आपके टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और आपकी टाइम की वैल्यू करे अगर आप खुद ही अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब भी अपने रोड में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरी आवाम, दुनिया भर की आंखें जमा हो जाती है वहाँ पर देखने के लिए, क्या हुआ भाई, कैसे हुआ, कौन सी गाड़ी कहाँ से आई, किसकी गलती है, कौन किस पर चिल्ला रहा है। उधर आवाम आधे बढ़ जाएगी, आधे बोलेंगे उसकी गलती है, आधे बोलेंगे उसकी गलती है। और वो ये पूरा जो हुजूम है वो 2 घंटों तक चलता रहेगा जब तक खुद ही वो लोग अपनी गाड़ी की सलाह नहीं हो जाएगी, या पुलिस आनी होगी तो पुलिस नहीं हो जाएगी, या उनमें कोई सलाह हो जाती है या कोई बात हो जाती है और वो लोग अपने अपने गाड़ी वाले रास्ते में चले जाएंगे। फिर लोग बोलेंगे हाँ भाई सब खत्म हो गया, चलो चलो चलो। तो हमें क्या ज़रूरत है 2-2 घंटे खड़े होकर वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की। हम अपने टाइम की खुद नहीं कदर करते कि हमारे पास अपनी ज़िंदगी में 2 घंटे 3 घंटे दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम है, गेम खेलने के लिए टाइम है, आवारागर्दी करने के लिए टाइम है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को कैसे हम बेहतरीन करेंगे और कैसे सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन और जो अगर आप अपनी खुद टाइम की जो वैल्यू नहीं करेगा ज़िंदगी में, तो कुदरत और ऊपर वाला भी आपकी टाइम की वैल्यू नहीं करेगा और वो उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में सक्सेस का आना एक लेसर पॉसिबिलिटी बन जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 था कि वैल्यू योर टाइम। सेकंड है द अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, पैसे की इम्पोर्टेंस को जानना। अब 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो जानते हैं, जैसे हम लोग आम लोग हैं, हम सब जानते हैं कि भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और लेकिन पैसा दूसरे के पास है, पहली चीज़ ये नहीं बोलनी चाहिए देख के कि अरे इसने जो पैसा कमाया होगा ये 2 नंबरी से ही कमाया होगा। अच्छा ये सेठ है ना, इसने तो 2 नंबरी से बनाया होगा। अच्छा ये इतना बड़ा महल खड़ा किया, इतनी बड़ी गाड़ियाँ ली हैं, इतना बड़ा महल है इसका, ये तो हराम का ही पैसा होगा। इस मेंटालिटी से जब हम निकलेंगे ना, तब एक ओवरऑल एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जिसमें जो बंदा पैसा कमा रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उससे भी लर्न करें कि कैसे कमाया इसने पैसा, और वो उस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में लाएं और एक जर्नी पे चल पड़े कि हाँ यार उसने भी पैसा कमाया, पॉजिटिव तरीके से कमाया होगा, मैं भी लर्न करने की कोशिश करूं और किस तरह मैं भी अपनी लाइफ में इतना ही पैसा कमा सकता हूं, इतना ही बड़ा बंगला क्रिएट कर सकता हूं। अब तीसरा माइंड सेट ये है कि भाई नहीं, जितना है उतना ठीक है, पैसे से खुशी नहीं आती है और ये सब कुछ। भाई ये जो बोलता है ना कि पैसे से खुशी नहीं आती है, उसके पास पैसा नहीं है। तो पहली बात तो उनकी बात सुनना छोड़ दें। दूसरी बात, पैसे से खुशी इनडायरेक्टली ज़रूर आती है। पैसे से आप अपने लिए सुकून ख़रीद सकते हो, घर ख़रीद सकते हो, अपने घर वालों के लिए छत खरीद सकते हो, अच्छी उनको कपड़े पहनने के लिए ख़रीद सकते हो, उनको घुमाने ले जा सकते हो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करने के लिए का मौका दे सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप पैसे से। तो जो लोग ये बोलते हैं कि पैसे की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, उनसे मेरे हिसाब से 2 कदम दूर जाना चाहिए। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन पैसा आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने का मौका देता है। और हाँ, ये लाजमी मेरे हिसाब से पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने लोग मेरे अराउंड हैं, मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ एक 100% कॉन्फिडेंस से कि पैसा होना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 है कि एक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मैं कराची में खुद NED यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। 6 महीने पढ़ा था, उसके बाद मैंने ओवरसीज़ चला गया स्कॉलरशिप पे और उसके बाद ज़िंदगी मेरी चेंज हो गई। लेकिन जब मैंने पढ़ा वहाँ पर 6 महीने NED यूनिवर्सिटी कराची में, तब और अभी तक मेरे बहुत सारे दोस्त हैं NED यूनिवर्सिटी कराची में। ग्रेजुएट होने के बाद और उस पूरे दौरान भी जो लोग वहाँ से ग्रेजुएट भी हुए हैं, बहुत सारे लोग डिग्री तो करके निकल जाते हैं,
टुवर्ड्स दी एंड उनको ये ही नहीं पता होता है कि उनको आता क्या। उन्हें रट्टा मार के ये सब कुछ करके पास तो कर ली डिग्री, लेकिन उनके पास कोई भी स्किल नहीं होता। इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन कोई भी चीज़ इंजीनियरिंग की आती नहीं है। डॉक्टरी कर ली, हाँ भाई कर करके सीख जाएंगे। तो आप एक स्पेशलाइज्ड स्किल हासिल करें। अगर आप 4 साल की इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, उसमें आपके पास एक भी ऐसा कोर्स है जो आपको बहुत पसंद आ रहा है, लेट से प्रोग्रामिंग का कोर्स आ जाता है या वेब डिजाइन का कोर्स आ जाता है या कोई कोर्स आपको एक ऐसा समझ में आता है कि भाई ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, आप उसको पकड़ें, उसको लर्न करें, उस पर घर पे आके एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, ऑनलाइन रिसर्च करें कि इसको मैं किस तरह लर्न करूं, और उस पर आप कैपिटलाइज करें और मेक श्योर करें आप स्पेशलिस्ट बन जाएं। जनरलिस्ट जो होता है उसको थोड़ी चीज़ें हर डिफरेंट चीज़ की आती हैं। थोड़ी इस चीज़ की आएगी, थोड़ी प्रोग्रामिंग आएगी, थोड़ी वेब डिज़ाइन आएगी, थोड़ा ये आएगा वो आएगा। लेकिन जो स्पेशलिस्ट होगा, जिसको एक चीज़ की महारत हासिल होगी, जब वो जॉब अप्लाई करने जाएगा ना तो उसको हाथों हाथ जॉब मिलेगी, क्योंकि उसको काम आता होगा। इसमें जब आप जॉब मार्केट में जाते हैं तब आपके लिए डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपका रेज्यूमे कितना शाइनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या आपको वाकई काम आता है और एम्प्लॉयर उस हिसाब से आपको जॉब देता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 है, गेट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पॉइंट नंबर 4 है, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपैशन। कंपैशन मतलब उर्दू में हमदर्दी, हिंदी में करुणा। तो इसका मतलब होता है कंपैशन का कि भाई आप दूसरे की तरफ हमदर्दी शो करो। मैं ऑस्ट्रेलिया में अभी रहता हूँ, मैं यूरोप में रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में अपने 20 साल रहा हूँ जिंदगी के, तो मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी रहा हूँ पाकिस्तान में, और मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी रहा हूँ। तो मैं वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है जो फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है, कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जो ये द वीकर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी है ना, जैसे कि कोई हैंडीकैप्ड है, कोई गरीब है, कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई माजूर है बेचारा, उसकी टुवर्ड्स गवर्नमेंट को कंपैशन है, लोगों को कंपैशन है। इधर सिस्टम ऐसे क्रिएट किए हुए हैं कि भाई ट्रेन रुकेगी तो वो अगर वो देख रहे हैं कोई बंदा व्हील चेयर में है, वो उसको ट्रेन का ड्राइवर खुद उतर के उसको स्पेशली चढ़ाएगा ट्रेन के ऊपर, ताकि ये ना हो कि उसको ट्रेन में चढ़ने में प्रॉब्लम हो। कोई हर बिल्डिंग में लिफ्ट है ताकि अगर कोई व्हील चेयर पर या कोई हैंडीकैप बंदे को सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम है, हर बिल्डिंग में यहाँ पर लिफ्ट है। और उसी तरीके से अगर कोई बंदा उसको मेंटल चैलेंजेस हैं या कुछ है, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी क्लिनिक्स और बहुत सारी थेरेपीज मौजूद हैं कि वो अपने दिमागी इलाज करा सकता है। वहाँ पाकिस्तान में वो थोड़ा बंदा कोई टेढ़ी बात कर रहा होगा या कोई दीवाना घूम रहा है रोड पे, तो लोग उसको कंकर पत्थर मारेंगे। कोई स्ट्रे डॉग्स घूम रहे होंगे, कुत्ते घूम रहे होंगे रोड पे, तो आप उनको क्या क्या उनका हाल करते हैं हम लोग। जानवर की कदर करना, इंसान की जो माजूर है या हैंडीकैप्ड है या बेसिकली वीकर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, वो इंसान हो या जानवर हो, आप अगर उसकी कदर करना जानेंगे ना तो ओवरऑल एक आपके ऊपर एक फोर्स आएगी ज़िंदगी की कि आपको पॉजिटिव राह पे लेके चलेगी। ये मैंने वन ऑफ द डिफरेंसेस देखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हमेशा अपनी वीकर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी की हेल्प करते हैं वर्सेस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेयर ये स्ट्रे डॉग्स को मारना, कोई एक बंदे ने कोई पब्लिक में गलत बात बोल दी तो उसको पूरे 20 लोग मिलके इतना मारेंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। ये जो स्ट्रीट जस्टिस है ये सही नहीं। जस्टिस करना आपका काम नहीं, जस्टिस करना कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है, लॉ एनफोर्समेंट करना। सबको अपना काम करने दीजिए। और वीकर वो बंदा एक है वर्सेस आप लोग 20 हो, उससे लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त वीकर एलिमेंट ऑफ सोसाइटी है। तो जो बंदे ने कंपैशन सीख लिया ना, वो जिंदगी में उसका बढ़ने का बहुत ज्यादा आगे चांस है। पॉइंट नंबर 5 है अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डेस्टिनी। तो अंडरस्टैंड करना कि भाई आपकी जिंदगी में जो ऊपर वाले ने डेस्टिनी लिखी होगी वो तो आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना करो, कमरे में 24 घंटे बंद रहो या आवारागर्दी करो बाहर दोस्तों के साथ और सोचो कि हाँ नहीं ऊपर वाले ने सोचा होगा मैं करोड़पति बनूंगा तो मैं जरूर बनूंगा। ऐसा नहीं होगा कभी जिंदगी में। डेस्टिनी है, मेरे हिसाब से डेस्टिनी आपका 70 to 80% रोल प्ले करती है। लेकिन आपको भूख लगी है तो आपको रेस्टोरेंट तो जाना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी है तो आपको यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ेगा भाई। तो ये अंडरस्टैंड करना कि ये 2 फैक्टर्स साथ में काम करते हैं, हार्डवर्क और अपनी यकीन रखना कि आपकी डेस्टिनी बहुत ही खूबसूरत लिखी हुई है। लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज़ कम पड़ गई तो आपका ज़िंदगी मुश्किल है। अगर आपने हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाला नहीं आपके साथ मंजूर है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी डेस्टिनी लिखी हुई लेकिन आप हार्ड वर्क करना चाहते ही नहीं हैं तो तब भी आपका कुछ नहीं बनने वाला। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था, जिससे एक जब अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और अप्लाई स्लोली, ये बहुत मुश्किल पॉइंट्स है एक्सेप्ट करना और अप्लाई करना, लेकिन अगर आप करना शुरू कर देंगे
तो आपकी लाइफ आप देखेंगे एक बेहतरीन पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पाथ पे चल पड़ेगी, ब्यूटीफुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट पाथ पे चल पड़ेगी. So anyways, thank you for listening so far. Thank you guys, and I wish you all the best for your future. Please do subscribe to my channel. It'll mean a lot to me. Or yeah, thank you very much guys. Thanks for watching again.